Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज हम लोग डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर बहुत सारा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक CSI नेट गेट जेस TIFR के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही दिक्कत होता है कि कोई एक प्रॉब्लम में डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है वो समझ में नहीं आता है। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत दिक्कत हुआ था, लेकिन इस वीडियो के बाद आप लोगों का इस टॉपिक के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और इस तरीके से हमारा जर्नी आगे कंटिन्यू रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, आखिर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है क्या? डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा x माइनस ए इक्वल टू इंफिनिटी एट x इक्वल टू ए और ये हुआ जीरो अदरवाइज। ठीक है, देखो इसका मतलब हुआ x इक्वल टू ए पर ये फंक्शन का जो वैल्यू है इंफिनिटी, x इक्वल टू ए को छोड़ के बाकी सब x के वैल्यू पर ये फंक्शन का वैल्यू है जीरो। ठीक है, देख सकते हो x इक्वल टू ए पर सिर्फ ये फंक्शन का वैल्यू इंफिनिटी, x इक्वल टू ए को छोड़ के बाकी सब x के वैल्यू पर ये फंक्शन का वैल्यू आया जीरो। ठीक है, तो इसको मैं अगर प्लॉट करता हूं, ठीक है, देखो ये हुआ x। ठीक है, अच्छा देखो ये मैं मानता हूं, अच्छा ये तो हुआ ओरिजिन। ठीक है, और ये हुआ x इक्वल टू ए, तो ये हुआ, अच्छा थोड़ा ठीक तरह से ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये हुआ x इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये हुआ इंफिनिटी। ठीक है, देख सकते हो सिर्फ x इक्वल टू ए पर इसका वैल्यू इंफिनिटी, बाकी सब जगह पर इसका वैल्यू है जीरो। ठीक है, अगर इसको मैं ओरिजिन पर शिफ्ट करता हूं तो इसको मैं a को जीरो कर रहा हूं। ठीक है, तो x माइनस जीरो, ये हुआ डेल्टा x इक्वल टू इंफिनिटी एट x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो पर सिर्फ इसका वैल्यू है इंफिनिटी, x इक्वल टू जीरो छोड़ के बाकी सब वैल्यू पर इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो है जीरो। सिर्फ x इक्वल टू जीरो पर है इंफिनिटी, बाकी सब पॉइंट पर इसका जो वैल्यू है वो है जीरो। ठीक है, तो ये मैं x इक्वल टू जीरो पर इसको शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हुआ कुछ इंफिनिटी के जैसा। ठीक है, ये हुआ x इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हुआ x एक्सिस। ठीक है, तो ये हुआ एक डेल्टा फंक्शन का बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं पूरा इंटीग्रेट कर देता हूं, ठीक है, ये हुआ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये हुआ, चलो इसको मैं लाइन कर देता हूं, ये हुआ डेल्टा x माइनस ए dx इक्वल टू वन। ठीक है, ये हुआ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टोटल एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू वन। ठीक है, जैसे तुम सोच सकते हो कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल क्या होता है, वन, वैसे ही इस कर्व के अंडर जो एरिया आएगा वो होगा वन। इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपल एरिया अंडर द कर्व ना। इस केस में ही मैं अगर ये निकालता हूं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये हुआ डेल्टा x dx इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरिया अंडर द कर्व इज वन। ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये हुआ x इक्वल टू ए पर इंफिनिटी और ये मैं a को जीरो सेट किया तो ये बना ऑरिजिन पर इंफिनिटी। ठीक है, तो चलो अब प्रॉपर्टीज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इरेज कर रहा हूं। ठीक है, देखो अब हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हुआ नंबर वन। ठीक है, ये हुआ प्रॉपर्टीज। ठीक है, नंबर वन क्या है? नंबर वन है डेल्टा एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, ये हुआ इवन फंक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेल्टा माइनस एक्स इक्वल टू ये हुआ डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ये डेल्टा एक्स माइनस ए है तो ये हो जाएगा डेल्टा ए माइनस एक्स। ठीक है, ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है, नंबर टू, ठीक है, नंबर टू क्या है? नंबर टू है डेल्टा, सपोज मान लो कि ये है ए एक्स। ठीक है, तो ए को मैं कैसे बाहर लाऊंगा? ये हो जाएगा, अगर बाहर आता है तो ये हुआ मॉड ए और ये बन जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, ए को मैं ऐसे बाहर ले आ सकता हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज डेल्टा ये हुआ सी और ये हुआ एक्स माइनस ए, तो सी को मैं कैसे बाहर लाऊंगा? ये हुआ मॉड सी। ठीक है, ये हुआ वन। ठीक है, ये हुआ वन। ठीक है, और ये हुआ मॉड सी और ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, ये हुआ सिर्फ थर्ड ब्रैकेट। ठीक है,
इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, देखो इसके बाद हुआ प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। इसको प्रॉब्लम में यूज करना आना चाहिए, ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3। तो ये हुआ x, ठीक है, ये याद रखना, ये CSIR नेट में एक प्रॉब्लम आया था इसके ऊपर, x डेल्टा x होता है 0। नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 हुआ, ये हुआ सपोज ये हुआ डेल्टा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेल्टा x माइनस ए x माइनस बी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा सिंपल मॉड ऑफ a माइनस बी, ठीक है। अब दोनों डेल्टा फंक्शन हो जाएगा अलग, ठीक है, ये है 1, ठीक है, ये हुआ डेल्टा ऑफ x माइनस ए प्लस डेल्टा ऑफ x माइनस बी, ठीक है। ये बहुत ध्यान से याद रखना, डेल्टा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और ऐसे दोनों डेल्टा फंक्शन अलग होता है, ठीक है। अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो, ये सपोज है डेल्टा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस ए और ये हो जाएगा x माइनस ए, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या है, इस केस में x माइनस ए एक्स माइनस बी है ना, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो ये हुआ x, ठीक है, ये हुआ x ऑफ माइनस ए और ये हुआ x माइनस ए, ठीक है। देखो मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ये टर्म हुआ a और ये टर्म हुआ b, ठीक है, और ये हुआ a माइनस बी, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। ये मान लो कि ये वाला पार्ट है, ठीक है, सपोज मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला हुआ x इक्वल टू माइनस ए और ये हुआ x माइनस बी, जस्ट मैं लिख रहा हूँ तुम लोगों को समझाने के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हुआ मॉड ऑफ a माइनस बी, तो ये हुआ a माइनस ऑफ b ना, यहाँ पर कितना होता है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा b की जगह माइनस है, तो ये हुआ माइनस है, ये हुआ डेल्टा x माइनस है और ये हुआ डेल्टा x माइनस बी, मतलब ये टर्म हुआ x प्लस ए, ठीक है, ठीक है। जस्ट इसको मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए लिखा, ये टर्म हुआ x माइनस ए, ये टर्म हुआ x माइनस बी, तो यहाँ पर कितना है a माइनस बी, a की जगह a है, b की जगह कितना है माइनस ए, तो ये हुआ मॉड ऑफ 2a ना, a माइनस ऑफ माइनस ए कितना होता है 2a, तो ये हुआ सिंपल 1 बाई मॉड ऑफ 2a और ये हुआ दोनों डेल्टा अलग, ये हुआ x माइनस ए और ये हुआ डेल्टा x प्लस ए, ठीक है। यही तो था डेल्टा x माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए ये है और x माइनस बी क्या है x माइनस बी, तो ये पूरा टर्म है, ठीक है। इसको मैंने जस्ट तुम लोगों को समझाने के लिए लिखा और कुछ मेरा मतलब नहीं था, ठीक है। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल, ठीक है, ये 1 है, बाद में ये मत बोलना सर ये क्या लिखा है, ठीक है। फिर हम लोग और एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो मैं साइड पे लिखता हूँ, ठीक है, अगर जगह है तो जगह का मिस यूज क्यों करें। ये हुआ प्रॉपर्टी नंबर 5, ये हो जाएगा अब इंटीग्रेशन स्टार्ट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये होता है एफ एक्स, ये हुआ डेल्टा एक्स माइनस एक्स जीरो डी एक्स और ये हो जाएगा सिंपल एफ ऑफ एक्स जीरो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिखा दूं, अभी इसका एग्जाम्पल दिखा दूं, चलो एक एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं। इसका एग्जाम्पल अभी सोच लेता हूं, सोच के नहीं आया था, दिखा देता हूं, ठीक है। ये मान लो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हुआ सपोज साइन एक्स, ये हुआ डेल्टा एक्स माइनस पाई बाई 3, ये हुआ dx, ठीक है। अच्छा, इसको प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स जीरो dx, ठीक है। ये जस्ट इस फंक्शन की जगह ये x को रिप्लेस करके हमने क्या किया, x जीरो पुट कर दिया, तो सिंपल देखो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस पाई बाई 3, तो जस्ट इसका क्या होगा रिजल्ट, ये हुआ साइन, ठीक है, x को रिप्लेस करके पाई बाई 3 पुट कर दो, ये हुआ साइन पाई बाई 3, साइन 60 मींस रूट 3 बाई 2। ये फॉर्मूला क्या है, जस्ट x को रिप्लेस करके x नॉट कर दो, तो इसमें भी हमने वही किया, x को रिप्लेस करके जस्ट पाई बाई 3 पुट कर दिया, साइन 60 रूट 3 बाई 2 ना, साइन 60, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है, चलो चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग डेल्टा का nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, nth डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलो एक बार वीडियो पॉज करके यह कॉपी कर लो, ठीक है। मैं टाइमर देता हूं 5 सेकंड का, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकंड का टाइमर दे दिया, तुम लोगों ने शायद कॉपी कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं, नंबर कितना है, नंबर 6, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। पूरा नहीं इरेज कर रहा हूं, ठीक, ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, ठीक है, जितना मुझे चाहिए अभी। तो ये हुआ नंबर 6, ठीक है। देखो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये एक प्रॉपर्टी है एफ एक्स, ये हुआ डेल्टा टू द पावर ऑफ n, ये हुआ x माइनस ए डी एक्स, ठीक है।
ये है n, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा फंक्शन का nth डेरिवेटिव, ठीक है, nth डेरिवेटिव, ठीक है, ठीक है। और ये हो जाएगा सिंपल -1 टू द पावर n, और ये हो जाएगा fn टू द पावर ऑफ a, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल पहले -1 टू द पावर n करो, ये फंक्शन का nth डेरिवेटिव करो, ठीक है। जितना डेरिवेटिव प्रेजेंट है ये उतना ही डिफरेंशिएशन तुम्हें करना होगा। अगर ये होता है डेल्टा 2 तो इस फंक्शन जो फंक्शन दिया होगा उसका 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, उसके बाद ये जो वैल्यू है a वो पुट करना होगा, ठीक है। पहले डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, जितना बार गिवन है ये n का वैल्यू दिया होगा, ठीक है, प्राइम, डबल प्राइम, ट्रिपल प्राइम, ठीक है। उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन का कितना बार हमें डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं, इसका एक प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, आओ, ठीक है, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। अभी सोच लेता हूँ, ठीक है, क्या दूं क्या, चलो यही वाला प्रॉब्लम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये हुआ -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, ठीक है। ये हुआ कितना, ये हुआ sin x, और ये हुआ डेल्टा, ये मैं कर रहा हूं कितना, देखो ये मैं डेल्टा प्राइम कर रहा हूं, ठीक है। ये हुआ x -π/3, ये हुआ dx। डबल प्राइम का क्या मतलब है, हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। अच्छा देखो sin x का तुम अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, ये हुआ cos x, ठीक है। अगर इसके बाद 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा -sin x, ठीक है। तो इसको मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया, पहले बार करो cos x आएगा, उसके बाद करो ये आएगा -sin x, ठीक है। तो ये हुआ -sin x, ठीक है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये तो पूरा फॉर्मूला क्या था, -1 टू द पावर n, तो ये हुआ -1, कितना डेरिवेटिव है, 2 बार, तो ये इनकी जगह हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करो और ये वैल्यू पुट करो, तो इस फंक्शन का मैंने 2 बार डेरिवेटिव किया, ये आया -sin x, ये हुआ -sin x, और x की जगह मैं π/3 पुट करूंगा, ठीक है। -1 का होल स्क्वायर, ये तो भाई 1 आएगा, ठीक है, ये -1 हुआ, और sin π/3 ये हुआ कितना, -√3/2। एक बार चेक कर लो अगर कुछ गलती हो, ऑब्वियसली कुछ गलती नहीं हुआ है, ठीक है। सिर्फ ये फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करो और x की जगह π/3 पुट कर दो, यही तो था। और -1 टू द पावर n, n का वैल्यू है इसमें 2, क्योंकि डबल प्राइम ये गिवन है, ठीक है। तो ये हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ये 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग 2 डेल्टा फंक्शन के इंडिकेट करेंगे, ठीक है, चलो ठीक है। अब ये सब चल रहा है सिंगल डायमेंशन में, नेक्स्ट हम लोग 3 डायमेंशन में जाएंगे, ठीक है। नंबर कितना है, ये हुआ नंबर 6, ठीक है। ये हुआ नंबर 7, नंबर 7 क्या है, ये हुआ -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, ये हुआ डेल्टा x - a, ये हुआ डेल्टा x - b, और ये हुआ dx, और ये हुआ डेल्टा a - b। इस प्रॉपर्टी के ऊपर शायद CSIR नेट 2018 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अभी मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ, ठीक है। इतना तो प्रैक्टिस करते करते थोड़ा तो याद था, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं होता, बहुत ज्यादा कुछ टाइम अप्लाई होता है, ठीक है। ऑब्वियसली याद तो रखना ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर प्रॉब्लम 6 याद रखो, मतलब फॉर्मूला नंबर 6 याद रखो, 7 याद ना रखो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नंबर 8 क्या है, नंबर 8 है डेल्टा x - a। अच्छा ये देखो नंबर 8 है वो वाला, ठीक है। देखो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये हुआ डेल्टा ऑफ, ये हुआ fx, ठीक है, ये हुआ समीशन xi, ये हुआ f प्राइम xi, ठीक है। मॉड है, मॉड, ठीक है, मॉड, ठीक है, मॉड, और ये हुआ डेल्टा x माइनस xi, ठीक है। ये चल रहा है समीशन। xi क्या है, xi क्या है, वेयर xi's, ठीक है, आर द पोजीशन वेयर fx इक्वल टू 0। तो fx को 0 के साथ इक्वेट करो, जो पोजीशन आएगा वो होगा xi, ठीक है। इसको एक बार कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग और भी बहुत सारा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले और प्रॉब्लम नहीं, सॉरी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बाद जाएंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। कॉपी कर लो, ठीक है। तो हुआ, ठीक है। अच्छा और एक प्रॉपर्टी लिखा देता हूं, ठीक है। अच्छा ये हुआ इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये हुआ इंटीग्रल
रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके ऊपर भी CSI नेट में एक प्रॉब्लम आया था, ठीक है, वो भी करा दूंगा। पहले तो फॉर्मूला लिख लो, ये हुआ 9, ये हुआ 1/2 पाई, ये हुआ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये हुआ e टू द पावर ऑफ प्लस माइनस आई के x माइनस x0, ये हुआ डी के, और ये हुआ डेल्टा x माइनस x0, ठीक है। ठीक है, तो नंबर 9 इसको बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक है। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सब प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, कोई एक को छोड़ने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। सब प्रॉपर्टी को याद रखना होगा। ये e टू द पावर ऑफ है, e टू द पावर ऑफ, ठीक है, प्लस माइनस आई के x माइनस x0 डी के डेल्टा x माइनस x0, ठीक है। नंबर 10, नेक्स्ट हम लोग 3 डायमेंशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 चलो इरेज करो, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 इरेज करो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 3 डायमेंशन में जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने 1 डायमेंशन में किया तो अपने प्रॉपर्टीज, वैसे हम लोग 3 डायमेंशन में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हुआ 3 डायमेंशन वाला केस, ठीक है, वाला केस, ठीक है। अच्छा, ये नंबर 10, ठीक है। नंबर 10 क्या होगा? नंबर 10 हो जाएगा जैसे था, देखो साइड में लिखता हूं वरना डाउट हो सकता है, डाउट रहने का जगह नहीं है। वैसे जैसे डेल्टा x माइनस ए था इंफिनिटी, ठीक है, और डेल्टा x माइनस ए था। अच्छा देखो, ये x माइनस ए था 0, ये था एट x इक्वल टू ए, और ये था अदरवाइज ना, ठीक है। वैसे ही हम लोग डेल्टा क्यूब करेंगे, ठीक है। 3 डायमेंशन में ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब, और ये हुआ वेक्टर r माइनस आर नॉट, ठीक है, ठीक है, r माइनस आर नॉट। ये हुआ इंफिनिटी एट r इक्वल टू आर नॉट पे, ठीक है, r माइनस आर नॉट पे। 3 डायमेंशन में ये बन जाएगा एक वेक्टर, ठीक है, ऑब्वियसली, और ये हुआ 0 अदरवाइज, ठीक है। सिर्फ r इक्वल टू आर नॉट पे ये फंक्शन का जो वैल्यू है वो है इंफिनिटी, ठीक है। बाकी सब वैल्यू पर, r के सब वैल्यू पर ये फंक्शन का वैल्यू है 0, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, और देखे लिखा रहा हूं, ये हुआ डेल्टा क्यूब और ये हुआ r वेक्टर, ये हुआ इंफिनिटी एट, ये बन जाएगा r इक्वल टू 0। इस केस में हमने ऑरिजिन में शिफ्ट किया है फंक्शन को, ठीक है, और ये हुआ 0 अदरवाइज, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एरिया अंडर द कर्व होता है 1 डायमेंशन में, वैसे 3 डायमेंशन में भी एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा 1। ये हुआ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब r माइनस आर नॉट। उस केस में क्या था, dx सिंगल डायमेंशन था, इसमें 3 डायमेंशन, तो ये हो जाएगा dv, ठीक है। 3 डायमेंशन में वॉल्यूम एलिमेंट होता है dv, ठीक है। चलो फिर जाते हैं आगे, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूं इरेज, ठीक है। नंबर 11 आएगा ना इसके बाद, ठीक है, नंबर 11, ठीक है। चलो ठीक है, नंबर 11 12। अच्छा देखो, ठीक है, अच्छा ये हुआ, ठीक है, नंबर 12, ठीक है, एक बार देख लो। अच्छा, डेल्टा क्यूब r माइनस आर 0, ठीक है। मैं बेसिकली 3 कोऑर्डिनेट का बात डिस्कस करूंगा, कार्टेशियन, स्फेरिकल पोलर, और क्या है, और है सिलिंड्रिकल, ठीक है। अब देखो, ये हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का बात, ठीक है, ये हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का बात। अच्छा चलो, ये हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का बात, ठीक है। ये देखो बेसिकली होता है, ये हुआ, अच्छा ये तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा ये होता है डेल्टा क्यूब r माइनस आर नॉट, ठीक है, ये हुआ dv, ठीक है। अच्छा ये हुआ डेल्टा x माइनस एक्स नॉट, ये हुआ डेल्टा y माइनस वाई नॉट, ये हुआ डेल्टा z माइनस जेड नॉट, ये हुआ dx, ये हुआ dy, और ये हुआ dz, ठीक है। फिर हम लोग जाएंगे किसमें, स्फेरिकल पोलर में, ठीक है। अगर ये होता है सिंपल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो इस पूरा इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। फिर हम लोग जाएंगे स्फेरिकल पोलर में, ठीक है, ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा ये हुआ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब, ये हुआ r माइनस आर नॉट, ये हुआ dv। अच्छा इस केस में ये आएगा 1 बाई वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम एलिमेंट नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा, इसमें याद रखना, ये हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। डेरिवेशन में नहीं घुस रहा हूं, ठीक है। और ये हो जाएगा सिंपल डेल्टा, ये हो जाएगा r माइनस आर नॉट, ये हुआ डेल्टा थीटा माइनस थीटा नॉट, ये हुआ डेल्टा फाई माइनस फाई नॉट। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा,
इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 8 स्क्वायर साइन थीटा डी आर। अच्छा थोड़ा इसको ढंग से लिख रहा हूं, ये हुआ 8 स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई है। ये याद रखना होगा, ये क्या है, ये है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, जो होता है कार्टेशियन में dx dy dz, यही होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, अगर नहीं पता मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, तो ये हुआ डेल्टा क्यू आर माइनस आर नॉट डीवी, ये हुआ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। और लास्ट है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट ना, ये हुआ सिलिंड्रिकल को और डी नेट। ठीक है, चलो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये क्या होगा, डेल्टा क्यूब आर माइनस आर नॉट, ये हुआ डीवी। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा, ये हुआ। अच्छा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कितना होता है वॉल्यूम एलिमेंट, रो डी फाई डी जेड। ठीक है, ये याद रखना, ये हो जाएगा 1 बाई रो। ठीक है, ये नहीं है वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, ये हुआ डेल्टा, ये हुआ आर माइनस आर नॉट, ये हुआ डेल्टा रो फाई जेड। तो रो को मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर क्योंकि ये आर गिवन है। ठीक है, तो सिंपल आर फाई जेड गिवन होगा। ठीक है, आर ये हुआ फाई माइनस फाई नॉट, ये हुआ डेल्टा जेड माइनस, अरे ये माइनस है ना, माइनस जेड नॉट। अच्छा क्या है वॉल्यूम एलिमेंट, रो डी फाई डी जेड। इस केस में मैं आर से रिप्लेस करूंगा, रो डी फाई डी जेड। तो रो को मैं नहीं लिखूंगा, ये हुआ आर डी फाई डी जेड। ठीक है, ये हुआ वॉल्यूम एलिमेंट इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। और ये वाला फैक्टर याद रखना, 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, इस केस में होता है 1 बाई रो। इस केस में रो तो नहीं होगा, इस केस में आर होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ सब फॉर्मूला का एंडिंग। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कॉपी कर लो, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 1। ये तो एकदम हलवा सवाल है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, दिखा देता हूं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स, और ये हो जाएगा सिंपल एफ इंटू ए। ठीक है, प्रॉब्लम में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मैं साइड में लिख दूंगा। ठीक है, तो यही है सिंपल। सिंपल क्या करो, पहले देखो ये जो वैल्यू है वो इस लिमिट के अंदर है या नहीं है। अगर ये बाहर है तो सिंपल ये इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 0। मान लो कि ये है x माइनस 2 पाई। ठीक है, 0 से पाई के बीच में 2 पाई नहीं है, तो सिंपल इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इस केस में ये वाला जो पॉइंट है इस लिमिट के अंदर है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सिंपल कॉस ऑफ, क्या हो जाएगा, x की जगह पाई रखो, तो ये हुआ सिंपल कॉस पाई माइनस 1। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 एकदम हलवा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट है माइनस 2 टू प्लस 2, ये हुआ माइनस 2 टू प्लस 2, ये हुआ एक्स क्यूब, और ये हुआ डेल्टा x प्लस 1, ये हुआ dx। ठीक है, देखो इस केस में ये जो वैल्यू है x, अच्छा देखो, ठीक है, ये हुआ माइनस 2 टू प्लस 2, ये हुआ एक्स क्यूब, और ये हुआ डेल्टा, ये हुआ x माइनस ऑफ माइनस 1, ये हुआ dx। पहले तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ये इस लिमिट के अंदर है या नहीं है। ठीक है, ये माइनस 1 ये तो इस लिमिट के अंदर है, क्योंकि माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2। तो सिंपल क्या करो, जस्ट x की जगह रखो माइनस 1 और क्यूब कर दो। ठीक है, तो ये हुआ x की जगह मैंने माइनस 1 रखा और ये क्यूब हुआ, तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1। वही वाला प्रॉपर्टी हमें यूज करना है। ठीक है, ठीक है, सिंपल। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग ये वाला फॉर्मूला, ये वाला प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हुआ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये हुआ 2x प्लस 3 ना, 2x प्लस 3, ये हुआ डेल्टा, और ये हुआ 3x, और ये हुआ dx। ठीक है, तो इसको करता हूं इरेज। ठीक है, अच्छा देखो 3 को बाहर निकालने का क्या तरीका था, मैंने सिखाया था फॉर्मूला नंबर 2 में। ये हुआ 2x प्लस 3। ठीक है, 3 को मैंने बाहर निकाला ऐसे 1 बाई मॉड 3 करके, ये हुआ डेल्टा x dx। अब देखो ये क्या है, ये है बेसिकली, अच्छा 3 को मैंने बाहर लिखा, ये मॉड 3, ये हुआ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी 2x प्लस 3। ठीक है, और डेल्टा ये x माइनस 0 में लिख सकता हूँ इसको ऐसे, तो ये देखो 0 पॉइंट इसका अंदर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला हुआ 1 बाई मॉड 3, तो x की जगह हमें क्या रखना होगा, 0।
x की जगह सिर्फ 0 रखो, ये हुआ 2 इंटू 0 प्लस 3, ये हुआ 3/3, ये हुआ 1। 2 इंटू 0 0, 3/3 1। ठीक है, चलो फिर आगे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अरे क्या है प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है भाई, अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए, इसको पहले कॉपी कर लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो 1 2 3, अभी मैं कर रहा हूँ बोर्ड को इरेज। ठीक है, ये 2 नहीं है, 2.0 भी नहीं है, ये 2 इंटू 0 है। ठीक है, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, 2.0, रजनीकांत का रोबोट आ गया 2.0। ठीक है, चलो ठीक है। वैसे वो सॉन्ग रजनीकांत है ना, क्या है, कावाला, क्या है कावाला या कावाला, बहुत हिट हुआ है ना, सब लोग रील्स बना रहे, बाप रे बाप। इंटरनेट पे वो गाना दिख के मेरा दिमाग पक गया है। ठीक है, बाप रे बाप, अच्छा है गाना। ठीक है, ठीक है, बाप रे बाप, सब लोग रील बना रहे, यूट्यूब चलाओ तो सिर्फ वही गाना, फेसबुक चलाओ तो वो गाना, ठीक है, इंस्टाग्राम चलाओ तो वो गाना। ठीक है, इसीलिए मैंने अब सब कुछ चलाना बंद कर दिया है। ठीक है, चलो फिर आगे जाते हैं। ठीक है, हाँ उसके साथ क्या एक्ट्रेस है, तमन्ना। हाँ हाँ अभी मुझे याद आया। ठीक है, अरे कभी कभी एक्ट्रेस का नाम भी भूल जाता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, ये है 0 to 2, ये है एक्स क्यूब है। अच्छा ये हुआ 3x + 2। ठीक है, और ये हुआ डेल्टा x - 1 dx। वही है सिंपल, x की जगह 1 पुट कर दो, क्या है, ये हुआ 1 क्यूब, ये हुआ 3 इंटू 1, और ये हुआ +2, ये हुआ 1, ये हुआ 3, ये हुआ 2 या 6। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है क्योंकि आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, शायद मैंने प्रॉब्लम ही कुछ गलत कॉपी किया है इसमें। 0 to एक्स क्यूब 3x क्यूब + 3x + 2 x - 1, ये हुआ 1 का क्यूब, ये हुआ 3 इंटू 1, और ये हुआ 2, तो ये हुआ 1 + 3 + 2, 3 + 2 5 6। चलो ठीक ही है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है, अच्छा प्रॉब्लम नंबर 5 है, ये है TIFR। ठीक है, कि कौन साल का है, 2013, जब मैंने बीएससी फिजिक्स के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया था, तब है, बहुत पुराना। मैं एक्चुअली 2013 में अपना 12 पास किया था। ठीक है, ये हुआ -∞ to +∞, बहुत साल पुराना है। तब तो क्या सोचा था, क्या हो गया, सोचते सोचते क्या हो गया। ठीक है, cos x, ठीक है, cos x डेल्टा x² - π², ये है dx। ठीक है, इसका वैल्यू निकालो, cos x डेल्टा x² - π² dx। ठीक है, पहले तो ये वाला पार्ट सॉल्व करो, ये कितना आएगा देखो, ये तो सिखाया था ना, डेल्टा x² - a², वो प्रॉपर्टी यूज करना होगा, डेल्टा x - b। ये फॉर्मूला था ना, डेल्टा, अरे ये हुआ x - a, और ये हुआ x - b। ठीक है, ये हुआ मॉड ऑफ a - b, और ये हुआ डेल्टा x - a प्लस डेल्टा x - b। ठीक है, अब इसका मुझे फाइंड करना होगा, डेल्टा x² - π², ये हुआ x² - π², ये हुआ डेल्टा, ये हुआ x + π, और ये हुआ x - π। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 2 पाई, पाई माइनस ऑफ पाई, ये तो सिखाया था x² - a² वो वाला, तो ये हुआ डेल्टा x + पाई, और ये हुआ डेल्टा x - पाई। ठीक है, एक सिखाया था, याद करो, x² - a² वाला। ठीक है, तो जाते हैं आगे। ठीक है, तो ये हुआ 1/2 पाई ना, ये हुआ 1/2 पाई -∞ to +∞, ये हुआ cos x, ये हुआ डेल्टा x + पाई। ठीक है, ये हुआ x + पाई, और ये हुआ डेल्टा x - पाई इंटू dx। ये थर्ड ब्रैकेट आ गया, अभी तो सॉल्व नहीं हुआ, फिर जाना होगा आगे। ठीक है, चलो इसको कर देते हैं i। ठीक है, ये हुआ i इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हुआ i = अच्छा 1/2 पाई ना, ये हुआ 1/2 पाई। अच्छा ये हुआ दोनों इंटीग्रेशन -∞ to +∞, ये हुआ cos x डेल्टा x + पाई इंटू dx। एक बार देख लो, ये मल्टीप्लाई करो, cos x डेल्टा x + पाई dx, और एक हो जाएगा cos x डेल्टा x - पाई dx। ये हुआ cos x डेल्टा x - पाई, ये हुआ dx। ठीक है,
मुझे जगह चाहिए तो इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो चलो आगे जाते हैं, ठीक है। इतना स्मॉल करके क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ डेल्टा कॉस एक्स, ये हुआ डेल्टा एक्स माइनस पाई, ये हुआ dx, ठीक है। दोनों टर्म, दोनों इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अलग से लिखता हूं, ठीक है। देखो देखो भाई, ये हुआ एक इंटीग्रेशन और ये हुआ दूसरा इंटीग्रेशन। ये हुआ cos x, ये हुआ डेल्टा x माइनस पाई। अरे ये देखो, ये हुआ डेल्टा x माइनस पाई, ये हुआ dx, ठीक है। cos x डेल्टा x माइनस पाई dx, ये हुआ 1/2 पाई। सिंपल, cos x की जगह x इक्वल टू पाई रख दो, ये हुआ cos पाई, और इसमें भी x इक्वल टू माइनस पाई रख दो, ये हुआ cos ऑफ माइनस पाई, ठीक है। 1/2 पाई, cos पाई का क्या वैल्यू है, cos पाई -1, cos माइनस पाई इज cos पाई, तो ये भी हो जाएगा -1, तो ये हुआ -2/2 पाई, ये हुआ -1/पाई, ठीक है, ठीक है। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था CSI नेट का या गेट का, ठीक है, तब मुझे ये सब प्रॉब्लम बहुत टफ लगा था, क्योंकि देखो ना, इतना सारा प्रोसीड्यूर करना होगा, वो भी टाइम के बाउंड में, ठीक है। अब अप्रोच कौन सा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कुछ भी पता नहीं था, ठीक है, ठीक है। तो बहुत दिक्कत हुआ जब मैंने शुरुआत किया था। तो धीरे धीरे समय के साथ वो थोड़ा क्या होता है, रिलीफ मिलता है, क्योंकि क्या होता है, टाइम, अरे क्या डायलॉग है ना वो, टाइम सब कुछ हील कर लेता है ना, वैसे ही कुछ, ठीक है। तो समय के साथ साथ भी प्रॉब्लम सीख लिया, ठीक है। चलो तुम लोग भी सीख जाओगे, ऐसा कौन सा नया बात है, ठीक है। -1/पाई। चलो और एक प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो आओ, तो ये हुआ आज का लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 6, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 6 ये है गेट 2015 का प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हुआ 0 2 3, ये हुआ टी स्क्वायर, और ये हुआ डेल्टा 3t माइनस 6, और ये हुआ dt, टी स्क्वायर डेल्टा 3t माइनस 6 dt। अब देखो ये क्या करूंगा, इसका चलो इसके लिए जगह चाहिए, इतना होगा, हो जाएगा। ये हुआ 0 2 3, ये हुआ टी स्क्वायर, ये डेल्टा 3 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, t माइनस 2, ये हुआ dt। 3 को मैं बाहर लाऊंगा, तो प्रोसीड्यूर क्या है, ये हुआ 1/mod 3, ठीक है। ये हुआ 0 2 3, ये हुआ टी स्क्वायर, ये हुआ डेल्टा t माइनस 2। अरे यही तो फॉर्मूला था ना, याद है ना, अरे ये t है ना, यही तो फॉर्मूला था ना, याद है ना, ये वाला। अरे भाई ये तो फॉर्मूला था ना, ये डेल्टा, ये था x 1/mod a, और ये हुआ डेल्टा x ना, यही तो फॉर्मूला था। तो मैंने 3 को कॉमन लिया, 3 को बाहर लाने का तो एक ही रास्ता था, 1/mod 3 डेल्टा t माइनस 2। तो जस्ट क्या करो, ये 2 तो इस लिमिट के अंदर है, तो ये सिंपल हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 3, जस्ट t की जगह 2 रखो, ये हुआ 4/3, एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम CSI नेट जेस्ट का और भी कुछ तगड़ा वाला सवाल करेंगे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के ऊपर। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।